Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the High-Tech Software Solutions Shopian. In today's lecture, we are going to learn about the computer mouse. कंप्यूटर माउस के रिलेटेड आज का लेक्चर होगा और इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ माउस एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस माउस। तो डेफिनेशन फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर माउस इज अ हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल्स द कर्सर इन द GUI for pointing, moving and selecting text icons, files and folders on your computer. In addition to these functions, a mouse can also be used to drag and drop objects. इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन पॉइंट्स वन बाय वन, यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है इस डेफिनेशन का, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे प्रैक्टिकल में और पॉइंट्स के साथ। लेट्स सी द सेकंड डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है, ए माउस इज अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अलाउज यूजर टू मूव द सिलेक्ट फोल्डर्स, फाइल्स एंड टेक्स्ट and icons on a computer. It is an object which needs to put on a hard flat surface to use. When the user moves the mouse, the cursor moves in the same direction on the display screen. तो माउस जो होता है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, एक माउस जो होता है वो स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है ये हम आके देखेंगे। हार्डवेयर का मतलब होता है कि विच कैन बी सीन और टच एंड यूजर बाय द हैंड, एक हाथ से हम इसका इस्तेमाल करते हैं यानी ऑपरेट करते हैं। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कर्सर का मूवमेंट कैसा होगा ये कंट्रोल करना माउस का ही काम होता है। एंड अलाउज यूजर टू मूव एंड सिलेक्ट फोल्डर्स, यही यूजर को अलाउ करता है किसी भी फाइल को, टेक्स्ट को या फोल्डर को या आइकन को मूव कराना, ये इसी का काम होता है। इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच नीड्स टू पुट ऑन ए हार्ड फ्लैट सरफेस, यानी हार्ड फ्लैट सरफेस पे हम इसको रखते हैं तभी हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे प्रॉपरली। अगर हमारी सरफेस हार्ड नहीं सॉफ्ट है देन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। रफ सरफेस है तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, इसके लिए हार्ड फ्लैट सरफेस होना ज़रूरी है। When the user moves the mouse, जैसे ही यूज़र यानी ऑपरेटर जो होता है जैसे ही वो मूव करता है माउस को, यानी उसी अंदाज में द कर्सर मूव इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में उसी अंदाज में हमारा कर्सर भी मूव होता है। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। लेट अस सी द पॉइंट्स इन पॉइंट्स एंड वी कैन से द की फीचर्स ऑफ द माउस। तो इसके की फीचर्स क्या है, लेट अस सी। सबसे पहला है हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस। कंप्यूटर का जो माउस है ये हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड डिवाइस मीन्स विच कैन बी ऑपरेटेड बाई हैंड, जो हाथ से हम इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सेकंड वी हैव इट इज द पॉइंटिंग डिवाइस। व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि विच पॉइंट्स टुवर्ड्स समथिंग। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात करें, अभी हम यहाँ पे हैं, अब मुझे किसी फोल्डर के ऊपर जो है पॉइंट करना है तो देन आई नीड टू मूव द माउस। जैसे मैं अगर आपको बोलूँगा Note 8 Pro, यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है, अगर मुझे इस पे पॉइंट करना है तो मैं कैसे कर पाऊँगा? I need to move the mouse cursor, मुझे माउस का कर्सर मूव करना पड़ेगा। Second we have the and third one is it is an input device. What does input device mean? Input device means the same. जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे लोगो org2 फोल्डर जो है इसको ओपन करना है, तो हाउ कैन वी डू दैट? वी नीड टू मूव द कर्सर टुवर्ड्स दैट लोकेशन, दैट एड्रेस। इस एड्रेस पे हमें माउस को मूव करना होगा। एंड देन अब अगर मैं बोलूँगा इसको ओपन करना है तो आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि ये हमें ओपन करना है? तो इसके लिए हमारे पास इनपुट जिससे हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज़ माउस। तो माउस से ही हम कंप्यूटर को बताते हैं कि इसको ओपन करना है। फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन इट, देन वी विल डबल क्लिक ऑन इट। तो जैसे हमने डबल क्लिक किया तो आप देखो हम इसके अंदर आ चुके हैं। सिमिलरली अगर हमें इमेजेस वाला फोल्डर करना है तो इस पे आएंगे एंड डबल क्लिक इट, तो ये इनपुट देता है कंप्यूटर को कि आपको ये ओपन करना है। नाउ द फोर्थ वन इज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि एक चीज़ को एक जगह से ड्रैग करके यानी उठा के दूसरी जगह पे ड्रॉप करना, दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये भी माउस से ही होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, अगर मुझे ये इमेजेस वाले फोल्डर में डालना है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा, देन अब मैं फिर से क्लिक करूँगा और क्लिक करके ही रखूँगा एंड आई विल ड्रैग इट। तो ड्रैग मैं इसको कहीं पे भी कर सकता हूँ। एंड जैसे मुझे इमेजेस वाले फोल्डर में इसको डालना है तो आई विल अनक्लिक, यानी मैं क्लिक को यहाँ से हटा दूंगा तो इट इज़ ड्रॉप्ड इनसाइड दिस
इमेजेस फोल्डर। तो जैसे मैं इस पर आप क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये वाली इमेज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्टली डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1968। तो फर्स्टली ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ था 1968 में। कुछ बुक्स ये भी बोल रही है कि 1963 में हुआ है, कुछ लिख रही है 1965 में। फाइनली जब पब्लिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया तो वो डेट जो थी वो थी 1968। थिंक अब यूजेस ऑफ द माउस। तो सबसे पहले ओपन और एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ये यूज़ होता है ओपन करने के लिए या एग्जीक्यूट प्रोग्राम के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास फोल्डर्स है। अब अगर किसी भी फोल्डर को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर। तो इसी तरह अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, जितने भी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में है, अगर मुझे इनमें से किसी को भी ओपन करना है, जैसे यहाँ हम बात करें एक्सेल की, तो मैं कर्सर यहाँ पे लेके आऊँगा, देन आई विल प्रेस द लेफ्ट क्लिक। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो चुका है। सिमिलरली तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि जब आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन करना हो। तो इसी तरह अगर हम नोटपैड की बात करें तो यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नोटपैड जो है वो ओपन हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड ओपन और एग्जीक्यूट प्रोग्राम। सेकंड वन वी हैव सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट टेक्स्ट और फाइल। अब अगर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या फाइल को सिलेक्ट करना है तो ये भी हम इसी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे किसी फाइल को सिलेक्ट करना है, ये वाला आईडी कार्ड जो है इसको सिलेक्ट करना है, तो ये देख लीजिए आप, इसके ऊपर जो है टिक आ गई है। बाकी आप देख लीजिए किसी भी के ऊपर चेक नहीं होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जिस वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये माउस के थ्रू ही मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, तो इसी की वजह से हमें कोई भी फाइल हमारी जो है सिलेक्ट होती है। और दूसरी चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट टेक्स्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्ड को ओपन करेंगे। तो अब अगर हमें वर्ड के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके साथ चेंजेस करनी है तो वो हम कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, साइज़ में कर देता हूँ इसका 24। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा हाई टेक। अब यहाँ पे मैंने हाई टेक लिखा। अब टेक का टी जो है वो स्मॉल है। अब अगर मुझे इसको कैपिटल करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टी जो है कैपिटल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट। अब अगर आपको टैग का कलर चेंज करना है तो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। अब देखो हाई का अलग टेक्स्ट आ रहा है और टैग का अलग कलर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अब अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, ये देखो लो बोल्ड हो गया। अब अगर इसका साइज बड़ा करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ ए टेक्स्ट। तो ये कैसे होता है, बाय यूजिंग माउस। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग। पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग का मतलब होता है किसी जगह पे इशारा करना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ टी के ऊपर, इसी तरह ई के ऊपर, सी एंड एच के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग, किसी जगह के ऊपर इशारा करना। या यहाँ पे हम बात करें रेफरेंस के ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, लेआउट के ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इंसर्ट के ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग। सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट वन विच इज मूव द कर्सर, मूव द माउस कर्सर। माउस का कर्सर अगर आपको मूव करना है तो ये आप माउस से ही कर पाओगे। यानी कर्सर ये है, यहाँ पे ये जो आई बार है, तो इसको आपको मूव करना है तो यू नीड टू मूव द माउस। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है, यानी आपको कैपिटल आई लिखना है, तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस थिंग एंड ये देख लीजिए आप कैपिटल आई आ गया है। अब अगर आपको एच करना है तो यहाँ पे कैपिटल एच ये आ गया, तो दैट इज कॉल्ड मूव। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने अभी दिखाया था कि एक फाइल को दूसरी जगह पे हम कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये मैंने दिखाया था। नेक्स्ट वन वी हैव होवर। होवर का मतलब होता है किसी जगह के ऊपर इशारा करना, यानी किसी के चीज़ के ऊपर कर्सर को लेके जाना। तो ये देख लीजिए आप, जैसे हम होवर करते हैं इस पर, तो दिस कॉल्ड होवर। अभी देखो आप, इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड होवर। इसी को हम होवर बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्क्रॉल। अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करना है, तो इससे बेहतर ये है कि मेरे पास स्क्रॉल बटन है, मैं इसको ऊपर नीचे करके ऊपर भी जा सकता हूँ, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन दोनों चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखेंगे माउस के बटन्स और इसकी शेप जो है वो देखेंगे, और उसके साथ इसमें के बटन्स, जो भी इसके बटन्स हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला बटन जो है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक, तो या आप इसको बोल सकते हो लेफ्ट बटन। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड राइट बटन और राइट क्लिक। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल, ये इसका नाम ही है स्क्रॉल बटन। नाउ वी हैव द यूज ऑफ बटन्स। इनकी फंक्शंस क्या है, लेफ्ट क्लिक की फंक्शन क्या है,
इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बटन। ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है हर माउस में, यानी डिफ़ॉल्ट यानी ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ नोन एज द लेफ्ट बटन। और ये लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द माउस, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लेफ्ट क्लिक। सेकंड थिंग, वी कैन क्लिक बाय यूजिंग लेफ्ट क्लिक, वी कैन क्लिक ऑन समथिंग। जिस तरह अभी मैंने दिखाया कि हमें किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक ही करते हैं। देन वी हैव सिलेक्ट। अब अगर हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, जैसे अभी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो वो मैंने लेफ्ट क्लिक से ही किया था। ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर मुझे ड्रैग ड्रॉप करना है तो ये भी लेफ्ट क्लिक से ही होता है। होवर भी अभी मैंने दिखाया आपको, होवर भी लेफ्ट क्लिक से ही होता है। नेक्स्ट वी हैव राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या होता है, यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिलेक्टेड आइटम, यानी ये यूज होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी फोल्डर का या फाइल का निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी सिलेक्टेड आइटम का इंफॉर्मेशन यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो यू विल यूज़ द राइट क्लिक। और प्रॉपर्टीज़ मेन्यू, और इससे आप प्रॉपर्टीज़ मेन्यू भी देख सकते हो। ये मैंने अभी तक नहीं दिखाया था तो अभी देख लीजिए। जैसे मैंने इसकी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, अब जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करने से आप देख लीजिए एडिशनल चीज़ें इस फोल्डर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ मेन्यू, प्रॉपर्टीज़ मेन्यू हमारे पास और एक चीज़ होती है, यानी इसके अंदर डिटेल्स होती है इस फाइल के रिलेटेड, यानी इसका साइज़ क्या है, इसी तरह लोकेशन, यहाँ ये कहाँ पे लोकेटेड है, टाइप क्या है, ये फोल्डर है या फाइल है, आइकन है, जो भी है, कंटेंट्स इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप राइट क्लिक से ही पता कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखना चाहो तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको इसको रिनेम करना है तो इस फोल्डर को हम रिनेम कर देते हैं कैमरा वीडियोज़ को। तो यहाँ पे मैं खाली इसका नाम रखूँगा वीडियोज़। अभी इसका नाम है कैमरा वीडियोज़, तो यहाँ पे मैं कैमरा को हटा देता हूँ, खाली वीडियोज़ रखता हूँ। तो इफ़ आई एंटर तो अभी देख लीजिए आप, यहाँ पे इसका नाम जो है वीडियोज़ रह गया है और जो है कैमरा हट गया। तो रिनेम वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो बाय यूजिंग राइट क्लिक। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन जो है, और ये राइट क्लिक जो होता है ये राइट साइड में लोकेटेड होता है। अब स्क्रॉल बटन जो है ये लोकेटेड बिटवीन होता है लेफ्ट एंड राइट क्लिक, ये लेफ्ट और राइट के दरमियान होता है, यानी जो दो बटन है लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, इनके दरमियान हमारे पास और एक बटन होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार बोल सकते हो आप। तो इससे क्या होता है, इससे आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, जो कि अभी मैंने दिखाया कि स्क्रॉल ऊपर नीचे जा सकते हो। ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास स्क्रॉल बटन होता है अलग से, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट, मोस्टली यूज्ड बाय द राइट हैंड, राइट हैंड सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है राइट हैंड, लेकिन आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड ही हो तो यू कैन यूज़ द लेफ्ट हैंड, तो मोस्टली ये राइट हैंड से ही यूज़ होता है। तो दैट वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर माउस, कंप्यूटर माउस। जितनी भी चीज़ें इसके साथ थी आई होप मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। जो रह गई है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।